हेलो साथी, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अवरेज टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, अवरेज टॉपिक का जो वेटेज है ना, ईच एंड एवरी एग्जाम में कम से कम मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन बनता ही है। अवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है। औसत देखिए, औसत एक आंकड़ा है। जब किसी फैक्ट्री में जैसे कि मजदूर A B C D E F वर्क कर रहे हैं, ए का सैलरी मान लीजिए 40 KB है, 40,000 है। बी का मान लीजिए 30,000 है। सी का है 15,000। डी का है मान लीजिए 16,000 है। ई का 20,000 है। एफ का मान लीजिए 35 है। ये है सबका इंडिविजुअल सैलरी, सारे वर्कर का इंडिविजुअल सैलरी है। अगर अवरेज का हम बात करते हैं तो अवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितना सैलरी है सबको आपस में सम करेंगे, सम करते हैं, सम करते हैं, सम करते हैं। और जितना वर्कर है, कितना वर्कर है टोटल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 से आप इस नंबर में डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद यहाँ जो कुछ आंकड़ा आया है, मान लीजिए कितना है 0 0 5 6 5 11 11 5 16 86 ले 3 2 5 6 6 1 7 3 10 4 14, कितना हुआ 15, 156 अपन कितना हुआ 6। अब यहाँ जो आंकड़ा आया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवरेज बोलते हैं। ये था वर्कर का अवरेज है, अवरेज सैलरी। अगर ऑनर से पूछा जाए कि आपके यहाँ वर्कर का सैलरी कितना है, तो वही यही बोलेगा। मान लीजिए 6 2 या 12 6 6 या 36, तो अवरेजिंग सैलरी कितना हो गया 26,000। तो ऑनर से अगर पूछा जाए कि आपके यहाँ वर्कर का सैलरी क्या है, तो औसत अवरेज से बोलेगा 26 औसतन अवरेज है हमारे पास वर्कर का सैलरी। तो यहाँ देखिए, लेकिन एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में है कि किसी का 40 है, किसी का 30 है, किसी का 50 है, किसी का 60 है, किसी का 20 और किसी का 35 है। तो इंडिविजुअल अगर हम बात करते हैं, इंडिविजुअल अगर हम बात करेंगे तो अवरेज से देखिए इसका कितना ज्यादा है, अवरेज इसका ज्यादा हो गया आपका 40 प्लस ज्यादा सैलरी है इसका। अवरेज इसका कितना ज्यादा सैलरी है 4,000 ज्यादा है। इसका कितना ज्यादा, इसका कितना देखिए कम है, तो 6 - 5 1 11,000 कम है। इसका देखिए 16,000 है, कितना कम है -10 कम है। इसका 20 है, कितना कम है -6 कम है। और इसका कितना है 35 है, ज्यादा कितना है तो +11 है। अब यहाँ देखिए ये जो ज्यादा कम जो रहता है उसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डेविएशन बोलते हैं, डेविएशन। और ये हुआ आपका अवरेज, और ये है आपका कुल आंकड़ा जिसको बोलते हैं, ये हुआ आपका आंकड़ा हुआ। तो डेविएशन, अवरेज को निकालने के लिए डेविएशन को ऑलरेडी क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए। देखिए -14 हो गया, +4 हो गया, -11 -10 हो गया, -6 +11। आप इसको जब सम कीजिएगा, माइनस 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 और प्लस 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 को अगर आप सम करते हैं, तो सम करने के बाद आंकड़ा का मिस्टेक नहीं है, माइनस 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 प्लस प्लस में, ये आपका 14 प्लस में है। चलिए ठीक, इसको जैसे आप बैलेंस कीजिएगा तो आपका डेविएशन क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि ये डेविएशन क्या होता है, अवरेज क्या होता है। तो अवरेज को निकालने के लिए डेविएशन को क्या होना जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस होने का मतलब यानी कि डेविएशन जो है आपका किसी भी अवरेज में, आंकड़ा का जो डेविएशन होता है ना, ऑलरेडी ऑलवेज समझ लीजिए, ऑलवेज क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये ही था आपका डेविएशन। अब देखिए मेरे साथी, इस तरह से हम लोग समझ गए कि किसी भी आंकड़ों का अवरेज निकालने के लिए टोटल जो नंबर रहता है, जितना टोटल संख्या है, तो अवरेज का फॉर्मूला ही हो गया आपका
कुल आंकड़ों का सम, जितना आपके पास आंकड़ा है ना, उसको सम कर लीजिए आप, और कुल आंकड़ा जितना आपके पास आंकड़ा है उनकी संख्याओं से भाग दीजिए, और भाग देने के बाद जो रिजल्ट आता है वही आपका क्या होगा, एवरेज। तो हमने अच्छे तरीके से एवरेज को समझने का प्रयास किया। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक एग्जांपल है, जैसे कि 40, 30 एंड 25 का एवरेज क्या होगा। तो एवरेज निकालिए, टोटल कितना आंकड़ा है आपके पास, 40, 30 प्लस 25 कितना है, 1 2 3 है, 3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, टोटल कितना हुआ 5, 3 2 5 4 कितना हुआ, अरे यार 4 3 7 2 9, आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 6, ये है आपका एवरेज। तो इस तरह से हम लोग एवरेज को फाइंड करते हैं।